Rahim, one of the most important law known as हुक्स लॉ एक बहुत ख़ास लॉ है हुक्स लॉ जो बहुत जाना जाता है, हमारे मैट्रिक के सिलेबस में भी है एंड हायर लेवल में भी पाया जाता है। सो आइए देखते हैं हुक्स लॉ में क्या होता है। सो हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द अप्लाइड फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। सो द हुक्स लॉ की स्टेटमेंट जो बताती है कि जो हम फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट मीन चेंज इन अ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, सो विच इज़ इन इलास्टिक लिमिट विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। सो जो उसकी इलास्टिक लिमिट होती है उसी के मातहत जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो डायरेक्टली फोर्स अप्लाइड होती है। सो दैट्स नोन हुक्स लॉ। सो इफ़ F be the applied force and X be the displacement. So F and X. So F shows the force applied and X is the displacement, means the change in the position of elastic body. So F क्या है, जो फोर्स उसमें लगाई जाती है एंड X इज़ द डिस्प्लेसमेंट जो चेंज आती है पोजीशन में ड्यू टू द फोर्स इन इलास्टिक बॉडी। सो हाँ, इक्वेशन है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X. So force applied directly affects the body to change its position. So here the F is equal to the K. Here the K is a constant. So जहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट मस्ट भी यूज़ करेंगे जैसा कि लॉ है। सो K इज़ अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी विच इज़ बेस्ड ऑन द बॉडीज़ इलास्टिक लिमिट। और जो दूसरे फार्मूले बनेंगे K ऑफ X इज इक्वल टू द फोर्स एंड द थर्ड वन K is equal to the force upon displacement, means change in the position, where K is the constant which is called the force constant, means the force we applied on a body on a spring कांस्टेंट। मीन्स अगर कोई स्प्रिंग यूज़ करते हैं तो के क्या है, उसकी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, मीन्स कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है कि वो कितनी लेवल बर्दाश्त कर सकता। अगर कोई भी इलास्टिक बॉडी है, कोई भी मटेरियल है तो उसकी एक इलास्टिक लिमिट होती है, जस्ट लाइक रबर हैव इट्स ओन इलास्टिक लिमिट, स्प्रिंग हैज़ इट्स ओन इलास्टिक लिमिट एंड एवरी मटेरियल हैव इट्स ओन इलास्टिक लिमिट। सो इस लॉ को हम हुक्स लॉ कहते हैं। सो द यूनिट ऑफ अ फोर्स कांस्टेंट इज़, जो इलास्टिक फोर्स कांस्टेंट होती है उस पर जो फोर्स लगाई जाती है उसको हम न्यूटन मीटर में। सो द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर। सो जो इसमें फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी इलास्टिक बॉडी पे, सो उसको फोर्स कांस्टेंट को न्यूटन मीटर में मालूम करते हैं एसआई यूनिट से, एसआई यूनिट और एसआई यूनिट सिस्टम। सो क्या होता है, यहाँ एक बॉडी ली गई है जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, दिस साइड इज फिक्स्ड साइड, इस तरह से स्प्रिंग फंसाया गया है। एक्स इज द पोजीशन वेयर इज इलास्टिक लिमिट स्टार्ट्स एंड ओ इज़ अ मीन पोजीशन, मीन्स जहाँ नॉर्मली बॉडी होती है ड्यू टू इट्स इलास्टिक लिमिट जो साकिन हालत में जहाँ स्प्रिंग होता है। सो पी इज़ अ पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। को जब फोर्स अप्लाइड होता है तो ओ इज़ अ मीन पोजीशन वेयर always its body is helical. So P, what is the P? P is the position of a body at any instant. So where its body moves with when force minimum and maximum। अगर फोर्स कम अप्लाई होगी तो ये जिस जगह पे पोजीशन होगी इस जगह को पॉइंट को पी पॉइंट कहते हैं, वेयर दिस बॉडी behave or stops. So x and x dash are the extreme position. So this is the maximum position, I think. So this is the maximum position where the limit of body exists. So and this is the minimum point where minimum point of a body
ऑफ इलास्टिकल बॉडी। सो इलास्टिक बॉडी की ये मिनिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। और पी जहाँ ये बॉडी होती है, जितनी फोर्स अप्लाइड होगी ये उस हिसाब से आगे पीछे होगी। जहाँ जिस पोजीशन पे इसकी एंड नोड होगी उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी मीन्स द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंस, क्योंकि ये दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ इलास्टिकल बॉडी। सो नंबर 1 तो फर्स्ट जो जंक्शन होगा तो उसका फिक्स्ड होगा, सेकंड बॉडी है जो मूव करेगी उसको पी से रिप्रेजेंट कर दें। ओ इज द मीन पोजीशन एंड एक्स डैश आर द एक्सट्रीम पोजीशन। सो ओ इज द मीन